The liver is the second largest and the most complex organ in the body, with the exception of the brain. It is a key player in our body's digestive system. It is an organ that can be easily damaged if you don't take care of it. Over the past decade, there has been a steady rise in the number of cases of liver diseases, and it continues to be significant health problem in India. जैसा कि हम जान रहे हैं, ये जो भी लिवर के जो डिजीजेस हैं वो इंडिया में खासकर जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें भी काफी मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। काफी पेशेंट्स हैं जो आज के दिन में लिवर डिजीजेस से परेशान हैं। मेडी सर्कल में हम लोग वर्ल्ड लिवर डे के इस अवसर पर एक सीरीज कर रहे हैं, एक मीडिया कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम लोग काफी एक्सपीरियंस्ड और एमिनेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से बातें करेंगे और साथ में ये पता करेंगे उनसे कि हम लोग अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा हाय, मैं स्मिता कुमार हूँ और आज हमारे गेस्ट फॉर डॉक्टर स्पीक टॉक इज डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी। Dr. Shailendra Lalwani is the HOD and consultant, liver transplantation and hepatopancreatic biliary surgery at Manipal Hospitals, Delhi. He has over 2 decades of experience in the healthcare industry and has performed over 10,000 complex hepatobiliary, pancreatic, and GI surgical procedures. And these procedures have all been open, laparoscopic, and robotic surgeries. डॉक्टर शैलेंद्र को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में उन्होंने अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं। उनका नाम काफी सारे इंडेक्स जर्नल्स में भी है। हेलो डॉक्टर शैलेंद्र, वेलकम टू मेडी सर्कल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर किसी का लिवर टेस्ट कराने से वो हेल्दी है, लाइक इफ देयर इज एनी नीड टू गेट आवर लिवर्स टेस्टेड इफ वन इज हेल्दी, यानी अगर एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है तो क्या उसे लिवर का टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो मेरी सजेशन हमेशा ये रहती है कि क्योंकि आज की डेट में बहुत कॉमन डिजीज स्प्रेड हो रही है, तो मेरी सजेशन नॉर्मली ये रहती है साल में एक बार आपको कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए जिसमें लिवर फंक्शंस भी इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल। और जनरली हम लोग सारे हेल्थ चेकअप्स में जाते हैं तो लिवर बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेंस उसके भी टेस्ट होते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां उठ के आती हैं जब हम लोग ऐसे कोई भी हेल्थ चेकअप्स कराते हैं या हम लोग अपने डॉक्टर्स को विजिट करते हैं या हमें ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसमें एक बीमारी है जिसे बोलते हैं फैटी लीवर। तो डॉक्टर शैलेंद्र, ये फैटी लीवर होता क्या है और इसे कैसे ट्रीट करते हैं? फैटी लिवर जो होता है इसमें लिवर में फैट डिपॉजिट होता है। कोई भी पर्सन ऐसे होता है, अगर नॉर्मल डाइजेशन आप देखो तो अगर बॉडी में कभी भी एक्सेस फैट होती है तो सबसे पहले वो लिवर में जाती है, उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स में जाती है। तो जब लिवर में फैट डिपोजिशन हो जाता है तो उसे फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ग्रेड्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर लिवर फंक्शंस ठीक हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो वेट रिडक्शन और फैट रिडक्शन होता है। ऐसा कोई सप्लीमेंट है डॉक्टर शैलेंद्र जो खाने से हमारा लिवर हेल्दी रहेगा, या ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड या डाइट है जिसको फॉलो करने से हमारा लिवर हेल्दी हो सकता है? हेल्दी लिवर के लिए बेसिकली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप डेली एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएं, और हेल्दी फूड एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कोशिश करें सब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें डाइट में, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को जितना कम हो सके एक लिमिटेड अमाउंट में ही लें। इस हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट से आपका लिवर काफी हद तक ठीक रह सकता है। जी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपने इतनी सारी सर्जरीज की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या लिवर डिजीजेस अब यंगर जनरेशन में ज्यादा देखा जा रहा है पहले के कंपैरेटिवली? इसके लिए 2 बेसिकली मेन फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली ये काफी यंगर एज में आजकल डिटेक्ट होता है। एक तो ये है हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज काफी बढ़ गई हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे किसी को छोटा सा प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाके अपने आप को इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसकी वजह से एक डिटेक्शन रेट ज्यादा हुआ है, पहली चीज। दूसरा जो फर्क पड़ा है हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने से, डेफिनेटली जो डिजीज है वो अर्ली एज पे आ रही है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लिवर डिजीज या कोई भी जिस तरह से कैंसर बढ़ रहे हैं, लिवर कैंसर बढ़ रहे हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह लाइफस्टाइल चेंज की वजह से लिवर डिजीज काफी कॉमन हो गई। डॉक्टर शैलेंद्र, इज इट इम्पोर्टेंट टू डिटॉक्स लिवर
रेगुलरली, यानी क्या लिवर को वो रेगुलरली करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली इसमें जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन बहुत और एक्सरसाइज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपनी लाइफस्टाइल में डेली आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जितना हो सके हेल्दी खाएं, जितना हो सके टॉक्सिक जो फूड होते हैं उनसे बचें, जैसे अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। एक क्लीन हेल्दी प्रैक्टिस जैसे हेल्थ केयर में भी होती हैं, जैसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन होता था, आज की डेट में वो बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि लोग जो पहले यूज सिरिंजेस का यूज करते थे, ब्लड जो चढ़ाते थे वो टेस्ट नहीं होता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, तो उनका ट्रांसमिशन, तो आज की जो मोस्ट कॉमन आज की डेट में जो लिवर डिजीज हो रही है, दैट इज फैटी लिवर डिजीज, बिकॉज ऑफ दैट लेटर स्टेज में इन पेशेंट्स को सिरोसिस भी हो जाता है। और दूसरा जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो मेरी सजेशन ये रहती है हमेशा कि अल्कोहल अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाएं, जितना कम हो सके फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में कम रखें, प्रोटीन ज्यादा लें, विटामिन लें, और एक्सरसाइज डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपने आप, इंपॉर्टेंट मेथड है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें जॉन्डिस होता है बचपन के समय में, क्या आगे जाकर के उनका लिवर कमजोर हो जाता है? देखिए, बचपन में जो जॉन्डिस होता है दो वजह से होता है। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आपको कुछ खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो 15-20 दिन 1 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बचपन में किसी को जॉन्डिस हुआ है और वो किसी डिजीज की वजह से है, जैसे कंजेनाइटल डिजीज होती है, बिलियरी एट्रेसिया बहुत कॉमन है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में आगे पेशेंट्स को जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही टाइम पे डिटेक्ट होना बहुत जरूरी है पहली चीज, और सही टाइम पे ट्रीट होना बहुत जरूरी है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है या बिलियरी एट्रेसिया है, बिलियरी एट्रेसिया में शुरू में अगर सर्जरी हो जाए तो आप ट्रांसप्लांट को थोड़ा डिले कर सकते हो, लिवर ट्रांसप्लांट को, और 50% पेशेंट को शायद जरूरत ना भी पड़े उसमें। तो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर डिटेक्ट हो रही है तो टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेंद्र, जो आप मेरे सर्कल पे आए और उन्होंने अपने वर्ल्ड लिवर डे पर हमारे व्यूअर्स को लिवर को हेल्दी रखने के बहुत सारे टिप्स दिए और एडवाइसेस दी कि कैसे हम लोग अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ WHO स्टडी, जो इंडिया में जो लिवर से होने वाले डेथ्स है, वो उसका जो संख्या है, उसका जो नंबर है, वो करीब 2,60,000 हो गया है। यानी जो टोटल डेथ्स का 2.95% इज एक्यूमुलेटेड टू the deaths caused due to liver diseases. Hence ये एक काफी अलार्मिंग फिगर है। लिवर के होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है और डिजीजेस है जिनसे जो पेशेंट्स की डेथ हो रही होती है। तो एज अ डेडिकेटेड मीडिया प्लेटफॉर्म हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप अपने लिवर को बिल्कुल हेल्दी रखिए, और इस तरह के जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला पाए लोगों में। और साथ ही साथ जो उनकी डाइट है और उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि पहले के कंपैरेटिवली यंगर पेशेंट्स में ज्यादा डिटेक्ट होना, ये कई हद तक हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। एंड वी नीड टू चेंज द सेडेंटरी लाइफस्टाइल व्हाट वी आर प्रेजेंटली लिविंग इन। सो थैंक यू डॉक्टर शैलेंद्र, आपने हमें दिया, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।